के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 5 सूक्ति मौक्तिकम श्लोक संख्या 5 से। गुणेश वेव ही कर्तव्य है प्रयत्न पुरुषै सदा गुण युक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणेषु एव संधि विच्छेद है यहाँ। गुणेषु एव ही कर्तव्य है। गुणेषु गुणों में एव ही एव मीन्स ही मीन्स निश्चय, कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा, गुण युक्तो गुणवान, दरिद्र अपि दरिद्र गरीब, न ईश्वरी होता है धनवान, न नहीं, अगुणई गुणों से रहित, समय समान। पहले देखते हैं इसका अन्वय। पुरुषै सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य गुण युक्तो दरिद्रो अपि अगुणै ईश्वरै समः न। यह श्लोक लिया गया है वृक्ष कटिकम से। अब देखते हैं इसका अर्थ। निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु एव ही कर्तव्य है प्रयत्न, मनुष्य को गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान दरिद्र भी, गुण युक्त दरिद्र भी, गुणवान दरिद्र भी, गुणवान जो गरीब व्यक्ति होता है गुणहीन अमीर व्यक्ति के समान नहीं होता, अपितु उससे श्रेष्ठ होता है। निर्धन होते हुए भी गुणवान अच्छा माना जाता है, जबकि धनवान होते हुए भी अगर व्यक्ति गुणों से रहित है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति दरिद्र है और गुणवान है उस व्यक्ति को गुणों से रहित धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ माना गया है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, क्षयिणी क्षीण होने वाली घटने वाली, क्रमेण क्रम से, लघ्वी छोटी, पुरा पहले, वृद्धिमती च और बढ़ने वाली, पश्चात बाद में, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्न पूर्वार्ध पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया के समान अलग, छायेव छाया के समान, मैत्री मित्रता, खल सज्जना नाम खल होता है दुष्टों की, सज्जना नाम सज्जनों की। श्लोक लिया गया है ये नीति शतकम से। नीति शतकम भर्तृहरि। अब देखते हैं, पहले इसका अन्वय देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात् च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छायेव खल सज्जना नाम मैत्री। यहाँ भर्तृहरि जी ने क्या बताया है कि खल सज्जना नाम, खल होता है दुष्टों की, सज्जना नाम सज्जनों की, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया है। छाया के माध्यम से बताया है कि दुष्टों और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, क्रमेण क्षयिणी क्रम से घटती हुई, आरंभ में लंबी क्रम से घटती हुई, पहले छोटी और बाद में बढ़ती हुई, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात पहले छोटी और बाद में बढ़ती हुई, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग की छाया के समान अलग अलग दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। यहाँ भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं कि दोपहर से पूर्व की छाया, जैसे दोपहर से पूर्व की जो छाया होती है वो पहले लंबी होती है और फिर क्या होता है धीरे धीरे घटती चली जाती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता भी पहले तो बहुत गहरी होती है परंतु धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत जैसे दोपहर के बाद की छाया जो होती है वो पहले तो छोटी होती है लेकिन बाद में बढ़ती चली जाती है,
इसी प्रकार से सज्जन पुरुषों की भी मित्रता पहले बहुत कम होती है लेकिन बाद में गहरी होती चली जाती है। देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोग है। ये श्लोक लिया गया है भामिनी विलास से। यत्र अपि जहां भी, कुत्रापि पुत्र प्लस अपि से बना है, कुत्रापि संधि विच्छेद है इसका, कहीं भी, गता चले जाएं, भवेयु हो, हंसा हंस, महीमंडल मंडनाय, महीमंडल मंडनाय का अर्थ है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, हानिस्तु हानि तु हानि तो, तेषाम उनकी, सरोवराणाम सरोवरों की, येषाम जिनका, मरालय हंसों से, सह साथ, विप्रयोग है अलग होना योग होना। अब देखते हैं इसका अन्वय। हंसः महीमंडल मंडनाय यत्रापि पुत्र अपि गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालय सह विप्रयोग है। अब देखते हैं इसका अर्थ। इस श्लोक में कवि हंसों के दृष्टांत के माध्यम से हमें विद्वानों का सम्मान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए अर्थ। भूमंडल को अलंकृत करने के लिए महीमंडल मंडनाय, भूमंडल को अलंकृत करने के लिए, सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाएं, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। देखते हैं श्लोक संख्या। श्लोक लिया गया है हितोपदेश से। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्ति पेयः। गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणवानों में, गुणा गुण, भवन्ति होते हैं, ते वे, निर्गुणम गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति बन जाते हैं, दोषः दोष, आस्वाद्य तोयः स्वाद युक्त जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली, प्रवहन्ति बहती हैं, नद्यः नदियां, समुद्रम समुद्र को, आसाद्य प्राप्त करके, भवन्ति बन जाती हैं, अपेय न पीने योग्य। अब पहले देखते हैं इसका अन्वय। गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति आस्वाद्य तोयः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। अब देखते हैं इसका अर्थ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, गुणहीन को प्राप्त करके वे क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। गुण जो है वो गुणवान पुरुषों में ही गुण रहते हैं, किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वही गुण दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं, परंतु समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः, परंतु समुद्र को प्राप्त करके उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।